स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 11th चैप्टर है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसी है, ब्राइट है और ब्यूटीफुल है। कौन सी चीज़ें? जो कि हमको गॉड ने दी है, जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमको कैसी कैसी चीज़ें दी है, जैसे बर्ड्स हैं, नेचर हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं। ये सब कैसी है? बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ये ओनली गॉड ही हमें दे सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि गॉड ने हमको क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज अ लिरिक पोएम that is wonderfully written about the creations of God and the destinies it holds। अब ये जो ऑल द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम है, ये एक लिरिक पोएम है और जो कि वंडरफुली तरीके से लिखी गई है। किसके बारे में? जो भी हमारे लिए गॉड ने जो भी क्रिएशंस किए हैं, जो भी चीज़ें बनाई है, उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है। दिस पोएम इज वाइडली संग एट प्रेयर्स फॉर थैंकिंग गॉड फॉर ईच डे दैट इज ब्लेस्ड। अब ये जो पोएम है, ये जो प्रेयर होती है, बच्चों की जो असेंबली होती है, उसके अंदर जो प्रेयर गाते हैं हम, उसके अंदर यूज़ की जाती है, जहाँ पर हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जिससे हम ब्लेस्ड हैं। तो चलिए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसी है? ब्राइट है, शाइनी है, चमकीली है और बहुत ही खूबसूरत है। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जितने भी क्रिएचर्स हैं वो कैसे हैं? ग्रेट है, कोई तो बहुत बड़े हैं और कोई बहुत ही छोटे हैं। जैसे चींटी होती है वो कितनी छोटी होती है, और जो एलिफेंट है वो कितना बड़ा होता है। तो हमारे पास हर प्रकार के, हर साइज के क्रिएचर्स अवेलेबल हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, जितनी भी चीज़ें हैं वो वाइज है, बुद्धिमान है और बहुत ही वंडरफुल है। द लॉर्ड गॉड मेड दैम ऑल, और जो हमारे लॉर्ड गॉड है, मतलब जो हमारी सुप्रीम पावर है, उन्होंने इन सभी को बनाया है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स। अब कोई भी जो लिटिल फ्लावर है, छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं, और जितनी भी जो बर्ड्स हैं वो गाना गाती है, और उनके जो ग्लोइंग कलर्स हैं, जो चिड़िया होती है, बटरफ्लाई होती है, या जो बर्ड्स हैं, उनके जो पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो कितने शाइनी होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं और कलरफुल होते हैं। ये सब किसने बनाए हैं? ये हमारे गॉड ने बनाए हैं। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, और उनके जो छोटे छोटे पर हैं वो भी किसने बनाए हैं? वो भी भगवान ने या गॉड ने बनाए हैं। द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। अब जो पर्पल हेडेड माउंटेन्स हैं, यहाँ पर देखो माउंटेन्स की पिक्चर दिखाई गई है आपको, और जो कि यहाँ पर रिवर बह रही है, और जो भी सनसेट होता है या मॉर्निंग होती है या फिर नाइट होती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्काई के अंदर भी हमको दिखती है। सॉरी, स्काई के अंदर नहीं दिखती है। जो हमारा स्काई है वो सारी चीज़ें किसने बनाई है? गॉड ने बनाई है। जो हमारा चमकीला आकाश है, जो ब्राइट है, वो सब किसने बनाया है? हमारे गॉड ने बनाया है। द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लीजेंट समर सन, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, ही मेड दैम एवरीवन। जो हमारे जो विंटर सीजन है उसके अंदर जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, समर के अंदर जो सूरज चमकता है, और जो हमारे राइप फ्रूट्स है, राइप मतलब होता है पके हुए जो फ्रूट्स हैं जो कि गार्डन के अंदर है, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? गॉड ने बनाई है। He gave us eyes to see them and lips that we might tell।
और भगवान ने हमको क्या दिया है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आंखें दी हैं ताकि हम अपनी आंखों से इन सभी को देख सकें, और हमको लिप्स दिए हैं ताकि हम लोगों को इनकी जो सुंदरता है उसके बारे में लोगों को भी बता सकें। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, और जो गॉड ऑलमाइटी है, जो हमारी सुप्रीम पावर है, वो कितनी ग्रेट है, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए बना रखी है। हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही सही तरीके से बनाई है। तो हमारी जो छोटी सी पोएम थी वो यहीं पे फिनिश होती है। ये किसने लिखी थी, ये हमारे एक राइटर है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है गॉड हैज क्रिएटेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ग्रेट एंड स्मॉल। तो इसमें आ जाएगा हमारा सी, कि गॉड ने कैसी बनाई है सारी चीजें, ब्राइट और ब्यूटीफुल भी है, ग्रेट और स्मॉल भी है। नेक्स्ट है गॉड द ऑलमाइटी इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएचर्स एंड नेचर। जो गॉड है हमारे, वो कैसे हैं, किसके क्रिएटर हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं नेचर के, वो सभी किसने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं। नेक्स्ट है द सन एंड द विंड आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ये जो सन है, विंड है, ये सब किसके क्रिएशन है, गॉड के क्रिएशन है। नेक्स्ट है गॉड गेव अस आईज टू सी ओनली बर्ड ओनली फ्लावर द नेचर। गॉड ने हमको आंखें क्यों दी है, पूरे नेचर को देखने के लिए दी है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड हैज गिवन अस लिप्स टू टॉक। अब पोएट के अनुसार जो गॉड है, उन्होंने हमको लिप्स क्यों दिए हैं, बोलने के लिए दिए हैं, ताकि हम लोगों को भी इन ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बता सकें। तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये यहीं पर फिनिश होता है।